लाहौर की फजा आलूदा नहीं, इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कल से स्मॉग में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर कर दिया। हुकूमत का मजीद इकदाम उठाने पर गौर, तालीमी इदारों को बंद करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक दिवाली के मौके पर भारत की जानिब से आने वाली हवाओं ने सूरत हाल मजीद अबतर कर दी। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मॉग कम न कर सका। फजाई आलूदगी का गुज़श्ता बरस का रिकॉर्ड टूट गया। हद्दे निगाह सिफर। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 में AQI सबसे ज्यादा 1853 तक रिकॉर्ड। हुकूमत की मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की तैयारी। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इचरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हसास करार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 10 लाख से ज्यादा जुर्माने। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घरों में रहने को तरजीह दें। TB माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं स्मॉग का असर ज्यादातर सांस के मरज के मरीजों पर होता है। माहिरीन माहौलियात की भी तंबीह। आलूदा फजा शहरियों के साथ चरिंद परिंद और नबातात के लिए भी नुकसानदेह है। मौजूदा माहौल में शहरी मुतवाज़न खुराक और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है। नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है, जिस पर स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुँच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। भारतीय आलूदगी लाहौर की फजा खराब कर रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग के खात्मे के लिए मिसाली इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा स्मॉग के खात्मे के लिए पहली बार पंजाब में भट्टों को मिसमार किया गया। पंजाब में स्कूलों की तातीलात का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मौसम के रंग कहीं सर्द तो कहीं गर्म। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बालाई पंजाब में मौसम हुन्क हो गया। धूप की तपश में भी कमी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी ने दस्तक दे दी। लोगों ने सुबह और शाम के औकात में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और खुन्क रहने की पेशगोई। सिंध में मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे। एक रोज में मलेरिया के 1500 से जायद नए केसेस सामने आ गए। जनवरी से अक्टूबर तक सिंध भर में मलेरिया के 2,55,289 केसेस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 2014 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची का मलेरिया से मुतासरा जिला मलीर है। 1052 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 1,22,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTI को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर बुशरा बीबी की अदालत में अदम हाजिरी पर नोटिस भी जारी किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल में करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला के मनसब के अहल नहीं, कभी भागते हैं और कभी छुपते हैं। ये करतब कितनी देर चलेंगे? बहुत जल्द अवाम उनका गिरेबान पकड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो ऑप्शन मौजूद हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI इंतशार का शिकार है। लाहौरी ग्रुप कहता है मेरी चलेगी। कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस ये आता है इनको। ये नहीं हो सकता सरकारी मुलाजमीन विफाक पर हमला करें। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छी खबर। कतर 3 अरब और सऊदीया $2.8 अरब की सरमायाकारी करेगा।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सऊदी अरब ने सरमायाकारी में मजीद $60 करोड़ इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। कतर का सरमायाकारी वफ्द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शहबाज शरीफ का इकनॉमिक एजेंडा तेजी से पाया तकमील को पहुंच रहा है। कतर तवानाई, माइंस एंड मिनरल और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। मुश्तबा शख्स को 3 माह हिरासत में लिया जा सकेगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल असम्बली में पेश। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। डेप्यूटी स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। इलेक्शन कमीशन ने PB 44 कोयटा के 16 पोलिंग स्टेशंस पर 21 नवंबर को रीपोलिंग का ऐलान कर दिया। PB 44 कोयटा से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार उबैद गोरगेज कामयाब हुए थे। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अता मोहम्मद बंगलजई ने उबैद गोरगेज की कामयाबी को चैलेंज किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 16 पोलिंग स्टेशंस पर साफ और शिफाफ इंतखाबात न होने पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला। अदाकारा ने अपने शौहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। FIR में अदाकारा नरगिस ने इल्जाम आयद किया कि माजिद बशीर उसकी जायदाद के कागजात, कैश और फार्म हाउस अपने नाम करवाना चाहता था। मुल्जिम 9 केनाल का प्लॉट हड़प करना चाहता है। संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद हज के लिए नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब की सख्त शराइत की रोशनी में वजारत मजहबी अमूर ने सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। डायलिसिस, हार्ट अटैक, दमे जिगर, TB के आर्जे में मुब्तला मरीज हज पर नहीं जा सकेंगे। जिस्मानी अज़ा को हरकत देने से मासूर अफराद और 7 माह की हामिला खातून पर भी पाबंदी होगी। TB और कैंसर के ज़ेर इलाज मरीज पर हज नहीं किया जा सकेगा। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजिम करार। गाजा और लेबनान में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। काबिज अफवाज के कमाल अदवान अस्पताल, खान यूनस, नसीरात में कार्रवाइयां जारी। शिमाली गाजा में ताज़ा हमलों के दौरान 50 बच्चों समेत 84 अफराद शहीद। सेहोनी फौज के बैरूत, नबातिया और शिमाली लेबनान पर भी बुज़दिलाना वार। जंग के आगाज से अब तक 43,259 फलस्तीनी, 2,897 लेबनानी शहीद हो चुके। मशरिक़ वुस्ता की बढ़ती कशीदगी कम न हो सकी। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात करने का फैसला। पेंटागन की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में तैयारों और बहरी जहाज़ों को तैनात करने का मकसद इसराइल का दिफा और हूसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी से सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कौन बनेगा अमेरिका का अगला सदर? कैमला हैरिस तारीख बदलेंगी या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे एक बार फिर अमेरिका के सदर? अमेरिका में इंतखाबात से कबल गहमा गहमी उरूज पर मुतादिद अमरीकी रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग भी जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कैमला को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। 49% अमरीकी कैमला, 48% ट्रंप को सदर देखना चाहते हैं। ओहाइव में बेकरी मालिक ने नए सदर के इंतखाब के लिए 40 साला तरकीब फिर आजमाई। कुकीज पर दोनों उम्मीदवारों के स्टिकर्स चुस्मा कर दिए। ट्रंप स्टिकर्स की 30,947, कैमला के स्टिकर्स वाली 11,960 कुकीज फरोख्त हो चुकी। अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट्स और वकालत की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने अपने आखिरी इंतखाबी सर्वे के नताइज जारी कर दिए। नताइज के मुताबिक ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार जिल स्टेन और नायब सदर कैमला हैरिस के दरमियान मुस्लिम वोटर्स की हिमायत में तकरीबन बराबरी है। स्टेन की हिमायत 42.3%, जबकि हैरिस को 41% हिमायत हासिल। टेक्सास के रियासती असम्बली के रुकन सलमान भौजानी की मुस्लिम वोटर से कैमला हैरिस की हिमायत की अपील।
स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 205 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब जदगान की मदद मुख्तलिफ हिस्पानवी शहरों में हजारों रजाकार सामने आ गए। वेलेंसिया समेत दीगर शहरों में सैलाब मुतासरीन में अद्वियात और बुनियादी सहूलियात तकसीम की। हिस्पानवी हुक्काम के मुताबिक राबिता सड़कें और पुल टूटने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश हैं और हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। नया कप्तान, बड़ा इम्तिहान। क़यादत संभालते ही मोहम्मद रिजवान को ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत हरीफ का सामना। वनडे सीरीज का आगाज मेलबर्न के तारीखी स्टेडियम में होगा। 4 नवंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कौमी क्रिकेटर्स के हौसले बुलंद, कामयाबी के लिए पुरअज़्म।